ये 7 गो महिला थी, मेरे केबिन में ढुक गई। हाँ, ड्रैक घुसी। साध जाति से आती हो, हम भूमियार जाति के हैं तो हम चला सकते हैं, तो सब लेकिन ये तो भूमियार नाम पे कलंक है, क्योंकि इस तरीका का शब्द बोलना अपने जात को लेकर कहीं ना कहीं अपमानित करता है। केबिन में से खींच के रोड पे ले जाया गया। भाई, अपना बेटा से भी मेरा बॉडी टच करवाने का प्रयास किया। एगो मीडिया वाला आया तो उससे भी बॉडी टच करवाया, और टच करवा के गाड़ी में खींच के ये लोग ले जा रहे थे। मैं हमको ऑफिस में से रोड पे ले जाके जाति सूचक के ये प्रयोग किया। बोली लगाया जा रहा था 200 रुपए में। मारपीट किया गया। वो सरिता राज ही हमको मारी है, और 6 से 7 महिला आई थी। वो टोटल हमको उलझ गई। और तुम दुसाध हो, तुमको कौन औकात दिया है कि तुम संस्था चला सकती हो? लाती से बाबा साहेब के तस्वीर को लात मार के नीचे गिराया। तुमको से हड्डी छुआता है, तुमको हाथ से छुअल पानी नहीं पिएगे। तुम्हारा कुछ बोलता औकात नहीं है संस्था चलाने के लिए। उसको जलन फील हो रहा था कि मेरे यहाँ ही 200 में खटती थी। सरिता राज ने मारी है लात, हमारे कल गिराई है कि यही बाबा साहेब पे तुम कूदती हो ना, इसको हम मिटा देंगे। लेकिन वो समाज सेविका है नहीं, वो पूर्व से एक गुंडागर्दी करती है। खुद कर राधा राधा बोलती है और बगल में छुरी रखती है। वो जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो एनजीओ खोली हुई है, वो सिर्फ वहाँ कोई जाए नहीं, वो समाज सेवका नहीं है, वो पैसा को उगाही करती है। ये फ्रॉड सरिता राज। कहीं ना कहीं ये एनजीओ में धंधा किया जाता है। इनके घर पे इनके सासू माँ से भी मिले हैं। सासू माँ के बयान था, जांघ पे माथा रख के हॉर्लिक्स पियाया करता था। जब हमको पति को पटाते इसको देरिये न लगा तो तुम तो अभी यंग हो। नाजायज संबंध वाला गया था तो पानी में डुबो के मारा गया है। हाँ, अंदर से लोग, जब हम लोग गेट खटखटाते थे तो वो कुछ देरी के बाद ही खुलता था। एकदम इस तरह से उंगली करके तुम हटो हटो, तुम होती कौन हो यहाँ की? नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। एक दबंग महिला ऑफिस में घुसती है, तोड़फोड़ करती है, मारपीट करती है और एनजीओ भी चलाती है। दावा है कि सरिता राज जो है वो महिलाओं को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन जलन की भावना इतना कि सरिता राज अपने पूरे टीम के साथ में इस ऑफिस में आते हैं और आकर किस तरीके से यहाँ पर मारपीट किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं। आप पहले ये पूरी तस्वीर देखिए कि पूरा सामान जो है वो बिखरा हुआ है। यहाँ पर सरिता राज अपने गुंडों के द्वारा तोड़फोड़ करवाते हैं, और जब तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया जा रहा था उस वक्त सरिता राज जो है खुद मौजूद होते हैं। आपको तस्वीरें देखिए कि ये महिला पुरुष हेल्पलाइन जो है ये एक एनजीओ है, और ये एनजीओ महिला और पुरुष को न्याय दिलवाने का काम करती है। लेकिन अब यहाँ का ऑफिस तोड़फोड़ किया गया है और यहाँ पर जो संस्थापक है उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दी गई है। आपको हम अंदर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप अंदर आएंगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा कि किस तरीके से ऑफिस में सरिता राज अपने लोगों के साथ में घुसकर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दी है, और किस तरीके से यहाँ के जो संस्थापक हैं दलित समाज से आते हैं उन्हीं के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दी गई है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ तोड़ दिया गया है, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये मेन ऑफिस है जहाँ पर संस्थापक खुद बैठा करते थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि सब कुछ फाड़ दिया गया है। और सबसे गौर करने वाली तस्वीर ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, जिन्होंने बोलने की आज़ादी दी, पढ़ने की आज़ादी दी और हम सबको एक न्याय दिलवाने का काम करते हैं, उनकी तस्वीर सरिता राज के द्वारा किस तरीके से तोड़ी जाती है, फेंकी जाती है। और इस वक्त तमाम जो महिलाएं हैं ऑफिस पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऑफिस तहस नहस किया गया है। हम इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे क्या कुछ हुआ था आपके ऑफिस में, किस तरीके से सरिता राज अपने लोगों के साथ, अपने गुंडों के साथ यहाँ पर पहुंची थी या तोड़फोड़ की। सबसे पहले ये जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं मेरे तरफ से नमस्कार। और सरिता राज ने मेरे साथ फ्रॉडिंग की,
पहले शुरू ये बताई फ़ोन करके कि हम पीड़िता हैं, तुम्हारे पास आवेदन देने के लिए आ रहे हैं। तो मेरा कुछ मेंबर लोग थे, उनको बोले ना कि ठीक है, हम केस से लौट रहे थे तो हम बोले कि उनको ऑफिस के एड्रेस दे दीजिए। हम ऑफिस के एड्रेस जैसे ही दिए तो एक पुरुष और एक महिला मेरी ऑफिस में आए। तो हम बोले कि वहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए, हम यहाँ पे चलाएं। जैसा ही यहाँ पे हम आए तो देखे कि जो ये 7 गो महिला थी मेरे केबिन में ढुक गई। हाँ, ड्रैक घुसी। उसके बाद है जो कि हम पे बोलने लगी कि तुमको अथॉरिटी कौन दिया है संस्था चलाने के लिए, तुम दुसाध जाति से आती हो, हम भूमियार जाति के हैं तो हम चला सकते हैं। तो सब भूमियार जाति सब सभ्य होते हैं, कोई ऐसी आज तक हम नहीं देखे हैं। लेकिन ये तो भूमियार नाम पे कलंक है, क्योंकि इस तरीका का शब्द बोलना अपने जात को लेकर कहीं ना कहीं अपमानित करता है। दूसरी बात यह है कि मेरे दुसाध नाम के शब्द से ये बोली कि तुम दलित दुसाध हो, गाली देते हुए। यहाँ पे गाली दी जो तो देवे की, हमको 2 पुरुष के साथ खींच के बाहर ले जाएगा रोड पे, जहाँ पे वहाँ पे गाड़ी मेरी लगी हुई थी, इसका गाड़ी भी लगा हुआ था वहाँ पे। तो ये पुष्कर कुमार है और उसका बेटा है, और एक हिमांशु कुमार है जो कि मेरे साथ छेड़खानी किया और हाथ मेरे, हाँ जेंट्स मेरे साथ हाथ पकड़ के केबिन में से खींच के रोड पे ले जाया गया वहाँ पे। मतलब केबिन में जबरदस्ती करने का कोशिश किया गया। अभी मेरे पास वीडियो है, आपको दे देंगे, आप चला दीजिएगा वीडियो को। वो ये पुष्कर कुमार उसका बेटा है, और ये हिमांशु कुमार है जो कि अपने आप को मीडिया बताता है। हमको बॉडी छुआ, हाथ को खींच कर वहाँ पे ले जाया गया बाहर, नीचे रोड पे ले जाके जाति सूचक के ये प्रयोग किया। बोला कि तुम दुसाध हो, तुमको कौन औकात दिया है कि तुम संस्था चला सकती हो, तुम्हारे बाबा साहेब को जो तुमको बोलने की आजादी बाबा साहेब ने दिए हैं उसको लात मारते हैं। मेरे सामने ही लाती से बाबा साहेब के तस्वीर को लात मार के नीचे गिराया, और वो बोलने लगी कि तुमको औकात क्या है कि तू दुसाध जाति हो के तुम संस्था चला लोगी, हम भूमियार हैं, भूमियार हम संस्था चलाएंगे। उसके बाद है जो कि नीचे जाके रोड पे बोली कि तुमको से हड्डी छुआता है, तुमको हाथ से छुअल पानी नहीं पिएगे, तुम्हारा कुछ बोलता औकात नहीं है संस्था चलाने के लिए। मेरे साथ ये भी कहा गया कि 2 कौड़ी के तुम इंसान हो, और दुसाध जाति के अपमान करते हुए ये बोला कि तुमसे हड्डी छुआता है, तुमको पानी छुअल कौन पिएगा, और तुमको औकात क्या है कि तुम संस्था चलाओगी। और बाबा साहेब के लात मार के फोटो के नीचे गिराया गया है मेरा सामने। जो मेरे बाबा साहेब ने बोलने की आज़ादी दी है, चलने की आज़ादी दी है, और उसके चलने की आज़ादी दी है, उसके बाद है जो बाबा साहेब के देखे किस तरीके से वो तस्वीर को नीचे गिराया। और जो मीडिया वाला हिमांशु कुमार बन के आया था, कहीं ना कहीं हमको बॉडी के टच किया, हमको हाथ पकड़ के खींच के केबिन में से बाहर ले गया, और गाड़ी तक ले जाके और गाड़ी पे चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। जबरदस्ती यहाँ पे तो किया, आपको किडनैप करने का कोशिश भी किया, गाड़ी पर खुद चढ़ाने का कोशिश। बिल्कुल, हम नंगे पैर है जो कि थाना भागे, वहाँ पे जाके सबके फोन किए। वहाँ पे मेरे पैर में चप्पल भी नहीं था, मेरे डोर से 12,000 रुपया भी लूट लिया गया, कान का रिंग था, रिंग भी ये लोग छीन लिया गया। ये लोग 10 गो महिलाएं थी, 2 गो पुरुष था, और ये सब मिलकर गुंडागर्दी करके ये ऑफिस के तोड़ फोड़ करके और अपमानित किया। अच्छा, आपको जाति सूचक गाली दिया गया सरिता राज के द्वारा, क्या कुछ बोला जा रहा था, कौन सी गाली दी जा रही थी, और क्या बोलकर आपको गाली दिया जा रहा है? देखिए, उसको द्वारा ये गाली दिया जा रहा था कि तुम्हारा मतलब तुमसे दुसाध जाति हो, तुमसे हड्डी छुआता है, तुमको हम मतलब कि छुएंगे नहीं। और उसके बाद है जो बोली मेरी ऑफिस में आके कि तुमको औकात क्या है कि तुम ऑफिस खोल लोगी। और ये अपना बेटा से भी मेरा बॉडी टच करवाने का प्रयास किया, एगो मीडिया वाला है तो उससे भी बॉडी टच करवाया, और टच करवा के गाड़ी में खींच के ये लोग ले जा रहे थे मैं हमको ऑफिस में से 200 रुपए का। और 200 रुपया वाली हो, तुमको औकात क्या है, तुम 200 में खटती थी मेरे पास। इस तरीका से मेरे साथ व्यवहार किया गया। आपका बोली लगाया जा रहा था 200 रुपए में? बिल्कुल इस तरीका से बोला जा रहा था। क्या गुनाह किया? एनजीओ खोल लिया, महिलाओं को मदद कर रहे थे, उन्हें न्याय दिलवा रहे थे, बस यही गुनाह है ना आपका? कुछ गुनाह नहीं किया, यही मदद कर रहे थे। उसको जलन फील हो रहा था कि मेरे यहाँ ही 200 में खटती थी, ये अपना एनजीओ क्यों ऐसे खड़ा की। मेरे सामने बाबा साहेब की तस्वीर को लात मार के गिराया गया, जो मेरे बोलने सरिता राज ने मारी है लात, हमारे कल गिराई है कि यही बाबा साहेब पे तुम कूदती हो ना, इसको हम मिटा देंगे, ऐसे करके बोली है।
कुछ की यहाँ पे और क्या कुछ बोल रही थी उस वक्त? उस वक्त ये भी बोल रहे थे कि तुमको से हड्डी छुआता है, दुसाध हो, तुमको छुअल पानी नहीं पिएंगे, डोरो से भी पैसा ले लिया, छीन लिया, मेरे ऑफिस में गुंडागर्दी करवाया पुरुष के साथ। देखिए, आप तो मजबूत महिला हैं, आप महिलाओं को न्याय दिलाते हैं, और जब आप कमजोर पड़ जाएंगे, आप इस तरीके से रोएंगे तो कैसे चलेगा? क्या करेंगे, हम महिलाओं के लिए एक ढाल बन के उतरे थे, लेकिन ये है जो कि कहीं ना कहीं हमको अपमानित करते हुए शब्द बोला कि तुम दुसाध हो। तुम रोड पे ले जाके ये गाली दी है कि तुम दुसाध, तू कोची कर लेगी, गे दुसाधनी नहीं है, ऐसे बोली है। अब बोल के वहाँ रोड पे भीड़ लगाया, अभी मकान मालिक से भी बात करवाएंगे। बहुत लोग थे, बहुत लोग इकट्ठा जमा हो गए, और वहाँ पे भी ये जाति के हमको अति किया, अपमानित किया। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो आप कहाँ थे? जी बिल्कुल, हम यहीं पे थे। जी, क्या कुछ हुआ था यही कि हम लोग केस से आए थे, मतलब कहीं केस में गए थे, किसी को इंसाफ दिलाने गए थे। वो भी एक महिला थी, उसके मतलब हम लोग केस देकर ऑफिस में आए, वो क्लाइंट बनकर फ़ोन की थी। हम लोग आए, हम लोग इस अंदर में कैबिन में आए तो बाहर आवेदन जो स्टाफ यहाँ पे रहते हैं वो ले रहे थे। वो दोनों महिला बैठी, फिर अचानक हम लोग जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे तो देखें कि सरिता राज जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन को खुद को बोलती है कि हम एनजीओ चलाते हैं, हम महिला हो या पुरुष सभी को इंसाफ, समाज सेविका बताती है, लेकिन वो समाज सेविका है नहीं, वो पूर्व से एक गुंडागर्दी करती है। वो समाज सेविका के नाम पर वो लोगों को पैसा लूटती है। पुरुष जब आता है ना तो वो हम लोग को, जब वहाँ पे हम लोग खटते थे तो वो हम लोग को बाहर निकाल कर और एक घंटा वो पुरुष से बात करती थी। क्या कुछ अंदर होता था वो हम लोग को कोई पता नहीं है। इसी के वजह से वो हम लोग को दुश्मनी करने आई। जब हम लोग इसी बात को लेकर जब हम लोगों को बताने लगे कि हम लोग वहाँ काम करते हैं तो इस तरीके के हो रहा है, तो हम लोग वहाँ छोड़ दिए। जब उसी छोड़े ना तो कहीं ना कहीं वो लोग, हम लोग अलग एक समाज सेवी का रूप में हम लोग एक महिला पुरुष हेल्प मंच खोले एनजीओ, और उसी का बदला लेने हम लोग के पास आई। और देखिए मेरे साथ भी मारपीट किया गया। वो सरिता राज ही हमको मारी है, और 6 से 7 महिला आई थी, वो टोटल हमको में उलझ गई, और कभी उधर से मारती थी तो कभी उधर से मारती थी। हम यहाँ पे पुरुष में अकेले थे, एक और मीडिया मेरा भाई था, लेकिन वो कहीं ना कहीं पानी लाने चल गया था, हम अकेले पड़ गए। इनको बचाने के चक्कर में हमको भी मारने लगा, और उसके साथ एक मीडिया था, वो भी हमको 2 थप्पड़ मारा, बोला कि तुम खुद को सचिव कहता है, तुम सचिव है। इस तरीके से फिर हम ऊपर में हम भाग गए। ऊपर हम तो ओबीसी से आते हैं, कुर्मी है जी, लेकिन ये पासवान समाज से, जी बिल्कुल से महिला है जी, और इनके साथ जो कुछ हुआ जी, इनको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया गया, इनको 8 शब्दों से इस्तेमाल किया गया, सब कुछ इनको बोला जी गया। जी, मेरे सामने बोला गया। क्या क्या बोला जा रहा है? वही इनको जाति को लेकर कि तुमको से हम छुआएंगे तब ये हो जाएंगे, तुमको छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, तुम मेरा बॉडी टच नहीं करना, इस तरीका से उनका बयान आ रहा था। और हमको भी बोल रहा था कि वो बोल रही थी कि तुम भी पसमान के साथ रहता है, जैसा जोड़े रहता है वैसा तुम सीख रहा, जो तुमको हम पाल पोस कर बड़ा किए, जबकि मेरी माँ बड़ा की है, वो खुद को कह रही है कि तुमको हम बड़ा किए, वो हमको बड़ा की है, मेरी माँ बड़ा की है, मेरी माँ जन्म दी है। हम आपके यहाँ काम करें इसका मतलब नहीं कि आप हमें पाल रहे हैं, हम अपनी मेहनत से आपके यहाँ काम करते थे, आप समय का पैसा देते थे, टाइम का पैसा देते थे, हम आपके यहाँ वर्क करते थे उसका। वो सीधे कह रही है कि हम तुम लोग को पाले हैं, वो पाली नहीं है, वो खुद कर राधा राधा बोलती है और बगल में छुरी रखती है, समझ रहे ना। जैसी राधा राधा कर हम लोग बंद करते हैं वो छुरी निकालती है। वहाँ पे क्या कुछ होता था? क्या वहाँ पे पैसों जी, वहाँ पैसा का उगाही होता था। वो जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन जो एनजीओ खोली हुई है, वो सिर्फ वहाँ कोई जाए नहीं, वो समाज सेविका नहीं है, वो पैसा का उगाही करती है। वो खुद को वो महिला को इतना शोषण करती है, वो सरिता राज इतना शोषण कि अगर 100 रुपये भी कम देगा ना गाड़ी, अगर महिला पैसा दे रही है 100 रुपये भी नहीं रहेगा ना, उसका केस में वो नहीं जाती है। वो हम उसका साबित हम है, कहिएगा तो महिला को भी हम बुला देंगे, नहीं तो फोन पर अभी हम आपको वो महिला से कॉल हम करके बता देते हैं, सुनवा देते हैं कि महिला के साथ क्या घटना हुई थी। मात्र 500 रुपया नहीं था, वो गाड़ी में से उतरवा के आधा रास्ता से जाकर घूर के आई है सरिता राज, ये फ्रॉड सरिता राज, इतना इसे मतलब अति महिला है। इस तरीका से नहीं होना चाहिए। और मेरी ऑफिस में आकर गुंडागर्दी की है, देख सकते हैं किस तरीका से बैनर को फाड़ा गया। हम लोग मेहनत कर आगे बढ़े थे, अपना परिश्रम से बढ़े, और उसको देखा पार नहीं लगा कि ये लोग छोटा होकर भी इतना मतलब हमसे आगे क्यों निकल गया। मेरे पास एक भी क्लाइंट नहीं जा रहा, और ये लोग मेरे यहाँ खटता था, वो आज खुद का ऑफिस कर लिया, तो मेरा अधिकार नहीं है। ऐसे हम मीडिया पहले थे तो मेरा अधिकार नहीं है समाज सेवा करने का, है या नहीं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, बीना मानवी की टीम से आप लोग सब कोई निकले,
और आज आप लोग अलग अलग एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, महिलाओं को न्याय दिला रहे हैं। अगर सरिता राज का हम बात करें तो वहाँ आपने काम किया है, वहाँ पे क्या कुछ होता है, क्या कुछ करती है वो दिन भर, कैसे न्याय दिलवाती है? नहीं, सबसे पहले तो उसको एनजीओ में जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन है एनजीओ, जो फ्रॉड सरिता राज है, वो एनजीओ का नाम पर धब्बा खोली है। कहीं ना कहीं ये एनजीओ में धंधा किया जाता है। किस प्रकार के धंधा किया जाता है जो हम बता देते हैं। पहले वो पुरुष के बुलाते हैं, पुरुष से 4 लाख रुपया ले लेते हैं और जिसका केस लिया जाता है उसको धक्के मार के वो अपने ऑफिस में से निकाल देती हैं बाहर, क्योंकि वो मैनेज कर लेती है। क्योंकि महिला के पास तो पैसा होता नहीं है, 10,000 5,000 होता है, पुरुष के तो पास पैसा होता है। और धंधा इस तरीका के किया जाता है। कोई अगर शोषण, जैसे गरीब परिवार के महिला आया तो अगर कहीं पे उसका मतलब सेटलमेंट कर देती है ये लड़का के साथ, जैसे कि तुमको बात करना है फलना से, उसका नंबर दे के ये है जो कि उससे बात करवाना चालू करते हैं। इनके घर पे गए हैं हम, इनके घर पे इनके सासू माँ से भी मिले हैं। सासू माँ के बयान था कि मेरे पास बैठ के वो बताई हैं कि पता है सुमन, जो कि ये मेरे पति को अपना बेड पे सुता के हॉर्लिक्स, मेरे पति इसका बेड पे, हाँ ससुर, इसके सास को कहना था कि मेरे पति उसका बेड पे जाके जांघ पे माथा रख के हॉर्लिक्स पियाया करता था। हमको जवानी में इसके चलते मेरे पति नहीं लगाया करता था। जो कहीं ना कहीं ये ससुर से भी फ्रॉड किया कि सास, मतलब इनका अपने ससुर से नाजायज ताल्लुकात रहे हैं, संबंध रहे। इनका सास बोली है, हमसे बोली है, ये इनके ऊपर, ये नीचे फ्लोर पे रहती है, सास इनका ऊपर फ्लोर पे। जैसे ही इनको पता लगा कि जैसे सुमन आई है मेरे सास के पास, तो वो वहां पे दौगी हुई गई, बोले सुमन तुम ऊपर क्या कर रही हो, नीचे आओ नीचे आओ। हम बोले कि दीदी थोड़ा देरी बैठने दीजिए, तो बोले नहीं नहीं नहीं, जो कि हम बैठने नहीं देंगे, जो कि तुम नीचे आओ, जो हमको तबीयत खराब है, उल्टी हो रहा है। हम बोले कि तो उसके सास बैठाई, हमको कुछ रसना वगैरह पिलाई, उसके बाद बताने लगी कि इससे बच के तुम रहना सुमन, ये फ्रॉड महिला है। जब हमको पति को पटाते इसको देरिये न लगा, तो तुम तो अभी यंग हो, तुम्हारे युवा जनरेशन है, तो तुमको भी ये मतलब धंधा में डाल सकती है। जो यही इनके सास को बात सुनकर हम वहां से हटे। और देखिए इनका सास द्वारा जो भी बयान था, जो कि इनका पति है जो पानी में डूब के वहां पे मर गया था, लेकिन कहना था कि बाराती में इन्हीं का नाजायज संबंध वाला गया था तो पानी में डुबो के मारा गया है। ये हम नहीं कर रहे हैं पुष्टि, इनका सास को कहना था कि ये मतलब इस तरीका के किया गया, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड सरिता है, इसको कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो भी सोशल मीडिया पे इसका पहले चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये सत्य ही चल रहा था। हम इनके साथ रहे तो इसमें हम जांच किए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्य पाया गया। और देवर का क्या मामला था? पति और देवर का ये भी मामला था कि मतलब कि देवर के नाजायज संबंध देख लिया था पति, और ये दोनों में अनबन हुआ होगा, इसलिए उसको भी मर्डर करवा दिया। मतलब ससुर के साथ भी संबंध था, देवर के साथ भी संबंध था? बिल्कुल, ये हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इनका सास ने बताया कि जे कि ऐसे ऐसे बात था, जो कि जितना पैसा मेरे पति कमा के लाते थे उसका तकिया तर धरा जाता था। ये सरिता राज के तकिया तर पैसा धरा जाता था। आखिर अगर ये फ्रॉड नहीं थी, उससे गलत संबंध नहीं था, तो आखिर ससुर ने क्यों इतना तकिया तर पैसा धरने के लिए मतलब देता था? हम सरिता राज से पूछना चाहते हैं। ये इस तरीका से किया गया है। अच्छा, आप लोग जब वहाँ पे काम करते थे एक साथ, तो जो बाहर से पुरुष आया करते थे, तो क्या कुछ ऑफिस के अंदर होता था? हम लोग को निकाल दिया जाता था, हम लोग को कैबिन से निकाल दिया जाता था, और अंदर क्या कुछ होता था वो हम लोग को जानकारी नहीं पता चलता था। जब हम लोग अंदर जाते थे तो कभी समोसा लाने के लिए भेज दिया जाता था, कभी पानी लाने के लिए भेज दिया जाता था। जब आते थे तो गेट लगा हुआ रहता था, अंदर क्या कुछ होता, अंदर से लॉक रहता था। हाँ, अंदर से लॉक। जब हम लोग गेट खटखटाते थे तो वो कुछ देरी के बाद ही खुलता था। इस तरीका से अब अंदर क्या होता था, बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, हो सकता है पैसा का लेन देन हो सकता है, क्योंकि हम लोग को क्यों निकाल रहे? जब वो पुरुष को गया, हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वो हमको भी अधिकार है वहाँ पे रहने का। अच्छा, जब सरिता राज यहाँ पर ऑफिस में घुसी तो आप क्या कहाँ थे, आप क्या कर रहे हैं? हम बाहर कैबिन में बैठे हुए थे, ठीक है। हमको पता नहीं चला कि मतलब सरिता मैडम आए हुए हैं। पहले एक पीड़िता थी जो फ़ोन की, उसको हम ऊपर बोले, हम लोग केस से आ रहे थे लौट के, तो गेट पे खड़ा था, तो बोली कि से आप ही हैं? हम बोले हाँ। हम बोले ऊपर आइए। ऊपर आने के बाद हम अटेंडेंस वाला जो डायरी है वो निकाल के खोले, अपना अटेंडेंस बना रहे थे। उसी बीच हम उसको बुलाएं कि आप इधर आइए, बैठिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए। उसके बाद वो नहीं आई।
नहीं हम कि क्या हुआ, आइए यहाँ पर बैठिए, बस इतना ही बोलते भर में ना उधर से मतलब 5-6 लेडीज आई, 6-7, 2-3-4 जेंट्स भी थे और 6-7 लेडीज भी थी, और डायरेक्ट मतलब ये जो दरवाजा है ये वाली, और डायरेक्ट दरवाजा को मतलब ऐसे अंदर करके पीट के ढकेल के और अंदर गई। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी देर वहीं पे मतलब पीड़िता को सोचे कि पीड़िता से हम अपना बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। बस अंदर सुन रहे हैं कि पूरा एकदम हंगामा पूरा कर रही है, तुम कौन हो, तुम मेरे यहाँ 200 रुपये वाली खटने वाली, तुम्हारा इज्जत क्या है, मतलब पूरा बेइज्जती कर रही थी। आपको भी गाली गलौज दिया गया? हमें भी दिया गया था गाली गलौज। जब हम अंदर आए तो हम बोले कि इस पे जब हाथ छोड़ा गया, हम बोले क्यों हाथ छोड़ रहे हैं आप इस पे। जब हम छोड़ाने की कोशिश किए तो हमको भी बोला तुम हटो, साइड हो, ऐसा करके बोला गया। फिर उसके बाद हम मैडम को हाथ पकड़ के हम बोले मैडम आप यहाँ पर से हटिए, तो उनको हम जबरदस्ती सोचे कि हम बाहर ले जाते हैं, झगड़ा छोड़ाएंगे, लेकिन जबरदस्ती दरवाजा बंद कर दिए हैं। हम दरवाजा बंद किए हैं यहाँ पर कि हम दरवाजा बंद करेंगे तो लड़ाई झगड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, फिर से दोबारा उधर से कोई लेडीज आई, फिर से धक्का मारी, और फिर से धक्का मार करके ये यहाँ चेयर था, यहाँ चेयर पे अंकित सिंह बैठे हुए थे, ये सुमन मैडम भी बैठी हुई थी, वहाँ से खींच के लाया गया। बोले कि तुम इधर आओ। इसे अंकित को भी बोला कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है, मतलब इसमें भी अभद्र शब्द लगाया जा रहा था कि तुम ऐसे हो वैसे हो। हम बोले क्या प्रूफ है कि ऐसे हैं वैसे हैं, क्या प्रूफ है आपके पास। उसके बाद इसके पकड़ करके उधर लेकर गया, उधर सीढ़ी के पास जी, घसीटते हुए इस लड़का को उधर ले गई सीढ़ी के तरफ। फिर हम इसको छुड़वाए, एक सुधा मैडम थी तो इसको मार रही थी, ऐसे करके पकड़ रही थी कि तुम इधर आओ, सुनो इधर, के क्यों मार रही हैं आप इसको, क्या है, आप कौन है, आप क्या है जो हमको नहीं पता है। आपका सारा रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं कि आप क्या क्या बोली है, कैसे कैसे भड़काई है संस्था को। तो फिर उसके बाद हम इसको सुधा मैडम से हटा करके हम इसको छत पर भेजे हैं। उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद हम ये सुमन मैडम को लेकर के बाहर घींच के जबरदस्ती और हम उधर ले गए बाहर। फिर उसके बाद हम लोग दोनों खाली पैर यहाँ गए अगम कुआं थाना में जाकर के हम लोग बताएं कि देखिए चलिए हम लोग को सपोर्ट कीजिए। मेरे संस्था में 5-6 लेडीज आई हुई हैं, 4-5 जेंट्स आए हुए हैं, और मतलब इस तरह से कर रहे हैं। उस थाने वाले बोले कि ठीक है आवेदन दीजिए। हम बोले आवेदन नहीं है, पहले थोड़ा सा हम लोग को चलिए सपोर्ट कीजिए। वहाँ पर 2 लड़का फंसे हुए हैं और भी मतलब मेंबर हैं हमारे, वो उसी में हैं, बंद हैं। फिर उसके बाद उन लोग भी आई थाने में, उन लोग भी आई, फिर उन लोग भी मतलब थाने वाले को क्या क्या बोली, मतलब भड़काई कि इन लोगों ऐसी महिला है, इस तरह का महिला है, बहुत मतलब अभद्र शब्द हम लोग को बोला जा रहा था। अच्छा, जब मारपीट हो रहा था तो आप कहाँ थे और आपके साथ भी मारपीट हुआ, आपको क्या कुछ बोला जा रहा था? बोला तो जैसे मेरे से ही कॉल करके बार बार पूछ लिया जा रहा था कि आप कहाँ हैं, जल्दी आइए, हमको आवेदन देना है। मतलब परेशान, हम लोग केस में थे, केस में मतलब 3-4 बार कि मैडम नहीं जल्दी आइएगा तो हम लोग चले जाएंगे, मतलब प्रेशराइज़ कर रही थी कि जल्दी आइए। तो फिर हम लोग आए, जैसे हम बाहर ही बैठे थे तो 2 महिला ही सिर्फ ऊपर चढ़ी, एक लड़का था, ठीक है, वो हिमांशु कुमार, वो चढ़े। तो हम पूछे उनसे कि क्या आपका मैटर है, तो ये मैटर पूछना ही था कि उधर से 5-6 मतलब महिला और सरिता राज थी, और भी उनके साथ साथ और भी जो थी, तो एंट्री हमसे पूछे ही बिना, मतलब हम लोग से बिना पूछे ही इसमें अंदर आ गई। फिर हम पूछे कि कौन है, पूछते तब तक यहाँ हाथा वहीं स्टार्ट, मतलब मारा पीट एकदम स्टार्ट हो गया। अंकित था, हम और गुड़िया बाहर थे, अंकित जी थे, सुमन मैडम थी, उनके साथ बहसा बहसी होने लगा, तुम कौन हो ये। फिर हम लोग आए, जब हम मैडम को बता रहे हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैडम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप बैठ के बात कर सकती हैं, बैठ। हमको बोली कि तुम कौन होती हो, तुम मेरे तो ऐसे एकदम इस तरह से उंगली करके तुम हटो, तुम होती कौन हो यहाँ की। मतलब मेंबर है मैडम, देख लीजिए आप, यहाँ आप बैठे। बहुत उनको रिस्पेक्ट किए, लेकिन वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं थी जैसा हमको लगा। हम तो पहली बार उनसे मिले थे, लेकिन उनको ये तो सोचना चाहिए था कि पहले हम आते हैं, किसी के यहाँ भी जाए, ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे ना उनसे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हमसे प्रॉब्लम है, आपको किस चीज़, मतलब आप अपना बताइएगा तो कि क्या है दिक्कत। स्टार्ट हुआ, हम बहुत रिक्वेस्ट किए, मैम प्लीज़ बैठ के बात कर सकते हैं, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, बस हमको तुम हो कौन, तुम अलग हटो। मेरे इस पे हमको धक्का दे के एकदम बैठा दी। 3 महिला जो एक साड़ी पहनी थी येलो वाली, एक सुधा जी जो थी, तोड़फोड़ वही की हैं बाहर में, ठीक है, नोच खसोट जो भी है, इधर देख लीजिए, आप वीडियो में बना सकते हैं कि एकदम हम मना करने के बाद, हम देख रहे हैं, सबको बता रहे हैं, कम से कम शांति से बैठ के बात कर सकते हैं, हम लोग शांति से बैठ के बात। तुम हमसे बात करने वाली कौन हो, तुम हो कौन, तुम ऐसे इस तरह से उंगली दिखा के तुम बाहर निकलो। हम फिर इतना ही करके हम लोग फिर पुलिस में दौड़ा दौड़ी होने लगा, यही क्या कर सकते हैं। देखिए, तो सरिता राज जो है उनके द्वारा ऑफिस में गुंडा लेकर पहुंचते हैं,
तोड़फोड़ होती है, मारपीट होता है, जाति सूचक जो है शब्द उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त ऑफिस की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ हुआ था, किस तरीके से ऑफिस में चारों ओर जो है सामान अभी भी आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। और महिला जो है महिला पुरुष हेल्पलाइन के जो स्टाफ है वो आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन तोड़फोड़ भयंकर हुई है। पुलिस तक मामला गया हुआ है, अब जांच चल रहा है। लेकिन एक एनजीओ दूसरे एनजीओ से जलन के कारण इस तरीके से घटना को अंजाम देती है, इस तरीके से तोड़फोड़ करती है, जिसका उदाहरण इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये राजधानी पटना में हुआ है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।